हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी, सब एकदम बढ़िया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता है कि हम आपको लेकर आते हैं डेली लेक्चर शिवास बुक का मंडे टू फ्राइडे, एंड उसी सीरीज़ में हमारा ये आपका 11th लेक्चर होगा। इससे पहले हम ऑलरेडी 10 क्लास कंडक्ट कर चुके हैं और हमने पहला सब्जेक्ट आपका लिया है पॉलिटी, और ये पॉलिटी का ही आपका 11th लेक्चर है। तो एक बार बुक के बारे में मैं बताना चाहूँगी। हमने आपके जीएस जीके के लिए बुक बनाई है जिसका नाम है शिवास, और काफ़ी अच्छी बुक है। इसका कंटेंट एकदम सिंक्रोनाइज, बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा सिलेबस कवर अप मिलेगा इन थ्योरी, एंड उसके बाद आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट आपको वन लाइनर फॉर्म में वो पॉइंट्स दिए गए हैं जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी के पास किताब होगी ही, और जिन बच्चों के पास नहीं है, लेक्चर को देख रहे हैं, डेफिनेटली जाके किताब को अभी ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सबको पता है पॉलिटी की ये इंडेक्स है, एग्जैक्ट हम उसी मैनर में चल रहे हैं जैसा हमारा बुक में गिवन है। तो हम ऑलरेडी आपका मौलिक अधिकार तक खत्म कर चुके हैं, साथ ही हमारा राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसबी भी हो चुका है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका रहेगा मौलिक कर्तव्य यानी कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसा आप सबने देख ही लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है, कैसे चीज़ें रहती हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखो आपके मौलिक अधिकारों की अभी बात करी थी, मौलिक अधिकारों की। कोई भी आपके, अगर आप अधिकारों को एंजॉय कर रहे हैं तो आपका भी कुछ फर्ज बनते हैं, आपकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं इस देश के प्रति, ठीक है, हमारे आपस में लोगों के प्रति। तो वही चीज़ हमने कहाँ इंक्लूड करी है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में यानी कि मौलिक कर्तव्यों में। कि जब आपको इतने अधिकार दिए गए हैं तो आप कुछ ड्यूटीज़ की, आपके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं ना देश के नागरिक होने के प्रति। और ये वही कर्तव्य जो नागरिक पर ही लागू होते हैं। वो कर्तव्य किसी विदेशी व्यक्ति के लिए जो भारत देश का नागरिक नहीं है उसको नहीं फॉलो करने। वो क्यों नहीं करने हम देखते हैं। तो ठीक है, अब तक हमने देखो पार्ट कहाँ तक बात, पार्ट 4 पे हम चल रहे थे। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बाद देखा था, पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व, और नीति निर्देशक तत्व पार्ट 4 में आ जाते हैं। तो वहीं हम डीपीएसपी, सॉरी, हम मौलिक कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं तो देखो बच्चों, मौलिक कर्तव्य हमारे जो आपका मूल संविधान था, ओरिजिनल जो संविधान था जब लागू हुआ था उस वक्त तो नहीं थे। तो क्या सोचा गया कि आपकी इंदिरा गांधी जी आती हैं, उन्होंने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स करे। तो उसमें एक ये था कि अब उन्होंने देखा कि भाई देश के लोगों को कुछ कर्तव्य भी सिखाए जाएं कि तुम इतनी चीज़ें एंजॉय कर रहे हो, अब देश का नागरिक होने के नाते आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, आप याद रखिएगा, ये हमारे मूल संविधान में यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। इसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, इंदिरा गांधी के टाइम पे 76वां संविधान संशोधन आया था। कितना, 76वां संविधान संशोधन वो लेकर आई थी। और उस, सॉरी, 1976 में 42वां संविधान संशोधन आया था। मैंने गलत बोल दिया, कितना, 42वां संविधान संशोधन था, और ये हमारा 1976 में आया था। कब आया था, 1976 में, ठीक है, यानी कि 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे संविधान में जोड़े जाते हैं मौलिक कर्तव्य। बहुत हो गया भाई, अपने अधिकारों की बात करते हो आप, अब खुद भी कुछ ड्यूटीज को फॉलो कर लो, ठीक है। ओके, तो हम देख लेते हैं एडेड बाय, वही पहली लाइन में लिखा एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि ये आपातकाल, जब इमरजेंसी का वक्त था, लोगों देखा था आपने इमरजेंसी के टाइम पे कितनी ज़्यादा देश का माहौल ख़राब हो गया था। तो उस वक्त लोगों को याद दिलाया कि आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के नागरिक होने के नाते, तो उन कर्तव्यों को भी अब आपको जान लेना चाहिए, समय आ गया है, ठीक है। तो कहाँ से इसकी प्रेरणा, जो बच्चों ये आपका सवाल बनता है, इसकी जो प्रेरणा हमने कहाँ से, तो वो यूएसएसआर यानी कि उस टाइम पे जो आप हमारा रसिया है आज, वहाँ से हमने इसको उठाया है। कहाँ से, ये आपका अलग से पूछ लिया जाता है कि कहाँ से हमने कौन सी चीज़ ली है। एक पूरा लेक्चर डेडिकेटेडली संविधान के स्रोत का है, उसमें हमने अच्छे से डिस्कस करा है। तो यहाँ देखिएगा, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। ये आपका संघ है, सोवियत संघ से हमारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लोकेशन वही पार्ट 4A में, पार्ट 4A, जब भी किसी भी पार्ट के आगे या फिर आर्टिकल के आगे
कोई कैपिटल अल्फाबेट अगर आपको नजर आ जाए तो आपका ध्यान जाना चाहिए कि ये जो है संविधान संशोधन के द्वारा कोई भी जोड़ी गई चीज है। तो पार्ट 4 में हमारा क्या था, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी थी, उसी में एक ए और भाग जोड़ दिया गया। एंड उसके बाद क्या हो गया, हमारा 4A बन जाता है किसके लिए, मौलिक कर्तव्यों के लिए। और यहाँ बता दूं, मैंने एक क्लास में बताया था आपको कि हमारे संविधान में ओरिजिनल में 22 पार्ट थे, बट अभी जोड़ जोड़ के वो पार्ट कितने हो गए, वो आपके 25 हो गए हैं। कितने, 25 पार्ट्स आज आपको देखने को मिलते हैं इसी तरीके से ऐड वगैरह करके। ठीक, तो आपका पार्ट 4A में 51A अनुच्छेद कहाँ से शुरू हो जाते हैं, हमारा 51A से आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे डीपीएसपी यानी कि हमारे नीति निर्देशक तत्व तो ही देखने को मिल जाएंगे। उसके अगला आपका आर्टिकल से सॉरी उसी में आपका हमारा जुड़ जाता है क्या, आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक, पर्पस क्या था कि भाई सामाजिक नागरिक कर्तव्यों को बढ़ावा देना है, नैतिकता होनी चाहिए, मोरालिटी को प्रमोट करना है, ठीक है, लोगों के उनको कर्तव्यों का रियलाइजेशन कराना है। तो यही चीज़ है, नागरिक के जो कर्तव्य हैं उनको क्या है, बढ़ावा दिया गया था। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में 10 ड्यूटीज को ऐड किया गया था, यानी कि जब संविधान संशोधन 42 में आया था 1976 में, तो उस टाइम पे 10 ड्यूटीज थी। और ये किसकी रिकमेंडेशन थी, एक कमेटी है स्वर्ण सिंह कमेटी, बहुत सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। और इस कमेटी की सिफारिशों पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। इस सिफारिश ने हमारी कितनी, इसने 8 ड्यूटीज बताई थी कि भाई इन 8 ड्यूटीजों को ऐड कर लो। तो इस सिफारिश से हमने 5 ड्यूटीज को तो ले लिया था, 5 हमने इसकी मानी थी और 5 इसमें और ऐड कर दी थी। तो 5 और 5 मिला के कितना हो गया, आपका 10 हो जाता है। तो हमारी 10 ड्यूटीज उस टाइम पे टोटल थी। फिर एक और संशोधन आ जाता है एंड उसके बाद आपकी 11वीं ड्यूटी ऐड कर दी जाती है 86वें यानी कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या था, अब 6 से 14 वर्षों को उनकी बेसिक शिक्षा देना, उनकी एजुकेशन देना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये आपका संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था, याद रखिएगा। वही अभी हमने देखा किसकी सिफारिशों पे, आपका स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में लाया गया था। एम वही था हमारा कि देश के लोगों में आपस में एकता को बनाना है, हार्मोनी बना के रखनी है, इंटीग्रिटी यानी कि अछेदकता को बढ़ावा देना है, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे इतने ज़्यादा देश में सिचुएशन बहुत खराब थी, लोग एक दूसरे को मारने काटने को, मतलब स्थिति बहुत ही बेकाबू हो गई थी। तो उस टाइम पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ कि अब तुम्हारे कुछ कर्तव्य बनते हैं। और यही बता दूं कि देखो जो हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी थी, इन्होंने ये बोला था कि आपका जो क्या रहेंगे, ये नॉन जस्टिसेबल। अब देखो क्या है, मतलब नॉन जस्टिसेबल तो हम इतनी बार बात करते हुए आ गए, आपको समझ आ गया होगा कि अगर जो है कोई भी इंसान इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करता है तो आप क्या कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो हमारी ड्यूटीज़ कैसी है, नॉन जस्टिसेबल यानी कि गैर न्यायिक। अब जो है आप कोर्ट में नहीं जा सकोगे, बाद योगी ये नहीं है कि ठीक है, इतना हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा आगे आ जाता है कुछ फीचर्स, यानी कि इसकी विशेषता क्या है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता वही है मोरल सिविक नेचर, यानी कि ये कैसी है, मोरल ड्यूटीज है, नैतिकता को बता रही है कि हमको क्या है, हमारे जो फ्रीडम फाइटर हैं भाई, जो उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, उनके जो आइडियाज़ थे उनकी रिस्पेक्ट करो, इज्जत दो। ऐसे आप खड़े में खुले, आज वैसे होता है, गांधी जी को पार्टीशन हो गया, इसके पीछे कितना घरे आते हैं लोग, ये बहुत गलत बात है। नेहरू जी हो गए, नेहरू जी को भाई उस बंदे ने देश किस स्थिति में था पता है तुमको, कि अभी अभी आज़ाद हुआ है, लोगों की इतनी उम्मीदें हैं, उस टाइम पे देश को उठा पाना। डेफिनेटली देखो हर इंसान सारे डिसीजन सही ले ये ज़रूरी नहीं होता, कुछ ऐसे ब्लंडर्स हो गए थे उनके टाइम में, उनसे भी वो हम मान सकते हैं। बट आप बिल्कुल ही ये कह देना आपके द्वारा कि मतलब इन्होंने कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं, बहुत ही बेकार है, तो वो चीज़ गलत है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जिन लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है यार, क्योंकि वो इतने एफिशिएंट लोग थे, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते थे, कोई ज़रूरत नहीं थी लाठियाँ खाना, जेल में जाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ जो हैं, जो हमारे देश के लिए किया है, उसकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। जैसे बहुत दफ़ा हम कहते हैं माता पिता जैसे भी हो, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा कर्तव्य है कि हम उनको इज्जत दें, ठीक है। प्रेमानंद महाराज, अब बहुत लोग सुनते होंगे, ज़्यादातर सभी सुनते हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि माता पिता कैसे भी हो आपको इज्जत देना चाहिए, क्योंकि वो हैं तो आप हो।
तो फ्रीडम फाइटर्स हमारे रहे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो आज हम आज़ाद हैं, तो रिस्पेक्ट देना हमारा बनता है। किसी का कोई डिसीजन गलत था उसको क्रिटिसाइज करना आपका हक है, लेकिन पूरे व्यक्ति को ये गालियां देना ये बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ, बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो हमारी क्या है, सिविक ड्यूटी है कि हमें अपने संविधान का भी आदर करना है, हमें अपने देश के झंडे का आदर करना है, देश का हमारा जो एंथम है उसका आदर करना है। ठीक है, ये जो है हमारे रूटेड इन दी इंडियन ट्रेडिशन की, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है कि हमें किन किन चीज़ों का आदर करना है, सम्मान देना है, तो हमारे कल्चर से ही कहीं ना कहीं ये इंस्पायर हुई हैं आपकी ड्यूटीज़। ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक, मेथोलॉजी एंड हेरिटेज, तो ये आप देख लीजिएगा। एंड अगला आता है हमारा एप्लीकेबल टू सिटीजन ओनली, किसी भी विदेशी व्यक्ति को नहीं बोल सकते हो तुम कि हमारे फ्रीडम फाइटर को रिस्पेक्ट करो, हमारे देश के झंडे को रिस्पेक्ट दो, नहीं। तो ये भाई जो हमारी कर्तव्य है मौलिक, वो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिक हैं, जो भी हमारे देश के इंडियन सिटीजन है, सिर्फ उन्हीं पे लागू होते हैं। अगला देखते हैं नॉन जस्टिसिएबल, कि डायरेक्टली आप कोर्ट में नहीं, क्या है, कोर्ट में डायरेक्टली एनफोर्सिबल नहीं है, लेकिन क्या है, अगर पार्लियामेंट ने क्या है भाई कोई कानून बना दिया, कोई लॉ लेकर आ गए कि अब से अगर तुम झंडे का रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो तुम्हारे खिलाफ पनिशमेंट दिया जाएगा। मतलब संसद जब चाहे इनमें से किसी भी ड्यूटी को उठा के जस्टिसेबल बना सकती है, वाद योग्य बना सकती है, बट इनका जो बेसिक नेचर है वो कैसा है, गैर न्यायिक है, यानी कि वाद योग्य नहीं है। इतना याद रखिएगा। और समय समय पर हम लेकर आते हैं, जैसे हमारा नेशनल फ्लैग का कोड आया कि आपको झंडा फहराना आपका अधिकार है, बिल्कुल है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करनी है किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसी ड्यूटीज़ को लागू करने के लिए बहुत सारे एक्ट्स को लाई है हमारी सरकार। ठीक है, अब हम देख के चलेंगे कि किसके अंदर कौन सी ड्यूटीज़ है, एक बार सबको हम क्रोनोलॉजिकली देखेंगे। तो सबसे पहली ड्यूटी क्या है, ठीक है, ए, यानी कि यहाँ से ऐसे मान के चलिएगा 51 ए के अंदर ये आपका ए है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 51 ए के अंदर ये आपका बी है, सेम। ठीक है, 51 ए के सबसे पहले क्या कहता है कि संविधान का पालन, एक कहानी सी बना के याद करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले क्या है, हमारे देश का संविधान, तो संविधान का आदर करना सीख लो पहले, तो राष्ट्र ध्वज का सीख लो, राष्ट्रगान का सीख लो। तो सबसे पहले वाली चीजों का आदर हम पहले करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हमको बोल रहे हैं कि अब जो है कि जो हमारा नेशनल स्ट्रगल में जो फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है, उनका भी पालन करें, उनको अपने हृदय के साथ अपनाएं। दूसरा आपका क्या बोलता है, बी हमारा ये कहता है, बी क्या कहता है, जल्दी याद करो, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा प्राप्त उच्च आदर्शों को हमको अपनाना है और उनका पालन करना है। सी क्या कहता है, सी बोलता है कि भारत की संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी हो गई, एकता का ध्यान रखना है, अखंडता का ध्यान रखना है और रक्षा करना है। ये हर देश के नागरिक का फर्ज है कि एकता बनाए रखें, हार्मोनी होनी चाहिए लोगों में आपस में। ठीक है, इंटीग्रिटी की बात करें तो ये हमारा तीसरा सी हो जाता है। डी क्या कहता है, डी से डिफेंड, ऐसे करके याद रखो, डी से डिफेंड मतलब कि देश की क्या करनी है, रक्षा करनी है और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा में योगदान भी देना है, कि कल को जरूरत पड़ गई तो हम हर घर से लोग आर्मी में भी जाने के लिए क्या है, तत्पर होने चाहिए। ये आपका देश के प्रति क्या है, कर्तव्य बनता है कि देश का पूरी परिस्थितियों में आप साथ दो। ठीक है, वही चीज लिखी है कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा में भी अपना योगदान देना चाहिए और देश की रक्षा करनी चाहिए। ई क्या बोलता है, इसको भी हम की ट्रिक से, ई मतलब इक्वल, ऐसे करके याद रख लो, ई मतलब इक्वल। ठीक है, मतलब सब बराबर हैं, आपस में भाईचारा बना के रखो। बस ये याद करने के लिए आप याद कर सकते हो इस तरीके से। विविधताओं के ऊपर उठकर भारतीयों में सौहार्द और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध आचरण का त्याग करें। कि अब से क्या है, महिलाओं की गरिमा का आपको ध्यान रखना है, महिलाओं का सम्मान करना है, उनको इज्जत देनी है पूरी। ठीक है, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य भी है। ठीक, तो ई से इक्वलिटी, कि कितने भी किसी जाति का है, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी रीजन से आता है, कोई कहाँ रहता है, कोई मतलब नहीं, आप इक्वल समझे, सबको समान समझे और आपस में क्या है, मेल मिलाव के साथ रहिए, भाईचारे की भावना आपके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अब एफ देख लेते हैं। एफ क्या कहता है, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, जो हमारे संस्कृति की विरासत है उसको महत्व दें, साथ ही क्या करें, उसको क्या करें, आपको संरक्षण करना है। ऐसे नहीं कि हमारी हेरिटेज है उसको जाके आप उसका विनाश करना शुरू कर दिए। तो ये आपका एफ में लिखा हुआ है। ठीक है, जी में क्या है हमारा, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट,
जिसमें फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गए, यानी कि देखो जी से याद रखो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में यही तो पढ़ते हो आप। ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो कि एनवायरनमेंट हो गया, हमारे जंगल हो गए, नदियाँ हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गया, एंड आपके क्या है लिविंग क्रिएचर जितने हो गए, ये सब हमारा ज्योग्राफी में आ जाता है। जस्ट फॉर मेमोराइज दी थिंग्स, दैट्स इट। ठीक है, तो इन सब का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इन सबको क्या करना है, आपको दया भाव रखें, इनको प्रोटेक्ट करके रखें, इनको सुधार में काम करें। तो ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, जीज फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीजें हमारी जी के अंदर, यानी कि 51A जी। एक बार देखो 51A में क्या है, सबसे पहले तो अपने देश के संविधान का, देश के एंथम का, देश के झंडे का करो। दूसरे कि स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा स्रोत जितने भी आदर्श हैं उनका आपको सम्मान करना है और पालन करना है। ठीक है, सी बोल रहा है कि भारत में अब आपको क्या बना के रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, साथ ही उसको बनाए रखें। ठीक है, अगला डी से डिफेंड याद रखिएगा, देश की रक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर देश को क्या है, देश की सेवा में भी अपना योगदान है। ई से मैंने इक्वल बताया कि आपको भाईचारा बना के रखना है आपस में, साथ ही महिलाओं की भी आपको इक्वल रिस्पेक्ट करनी है। एफ से हमने क्या देखा, एफ से हमारी समृद्ध मिश्रित संस्कृति की विरासत को महत्व दें और उसका संरक्षण करें। जी से हमने देखा, जी से ज्योग्राफी की प्रकृति पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी चीजें उनके बेहतरी के लिए आपको काम करना होगा और सबके प्रति जितने भी एनिमल्स हो गए, जो भी होगा, सबके प्रति आपको दया भाव लेकर आना है। आई होप क्लियर होंगे। आगे और देख लेते हैं। आगे कह रहा है आपका डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, मानवतावाद और जिज्ञासा में सुधार की भावना, ये आपको लेकर आना है। एच से मतलब भाई इसने हाई लेवल की बात कर ली, अब तो साइंटिफिक टेम्पर ऐसे याद करने को सिर्फ, ठीक है, हाई लेवल की बात कर रहा है कि साइंटिफिक टेम्पर भी लेके आओ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये तो बहुत मतलब उच्च दर्जे की बातें हो गई ना अब जाके। मानवता होनी चाहिए, जिज्ञासा व सुधार की भावना अपने अंदर आपको विकसित करनी है। अगला आ जाता है हमारा आई में बोल रहा है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, की आपको अपनी आपकी जो नज़र है ना, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके प्रति कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। उसको क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको नुकसान नहीं करना है, उसकी रक्षा करनी है। ठीक है, साथ ही आपको कोई हिंसा नहीं करनी है, किसी को इस नज़र से नहीं देखना, आई से याद रखिएगा। अब आ जाता है जे, strive towards excellence in all spheres of individuals and collective activities so that the nation constantly rises to higher level to endeavor and achievement, यानी कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे। ठीक है, यानी कि सामूहिक गतिविधियां और व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं उनमें क्या है, सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का आप क्या करिए, निरंतर प्रयास करिए, साथ ही जिससे हमारे राष्ट्र की भी क्या हो सके, प्रगति हो सके। ठीक है, तो जैसे आप याद रखिएगा ज्वाइंटली काम करना है आपको। ठीक है, ज्वाइंटली, जिससे आपका भी क्या है, मतलब ऐसी गतिविधियां करें जिससे आपका भी भला हो और हमारे राष्ट्र का भी क्या हो, भला हो, राष्ट्र भी हमारा प्रगति करे, तो आपको ऐसी चीजें करनी है। अब के देख लेते हैं। के में क्या है, माता पिता या अभिभावक अपने 6 से 14 वर्षों के पालक को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। साथ ही ये हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। के को ऐसे याद रख लो, देखो पहले तो ये था नहीं, के सबसे लास्ट है, तो लास्ट में हमारा कौन सा ऐड हो गया, आपका लास्ट में ऐड हो गया हमारा 6 से 14 वर्षों को क्या शिक्षा देनी है के। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम वर्मा समिति, एक आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी, यानी कि न्यायमूर्ति वर्मा समिति बनी थी कब, 1998 में, और इसने क्या बोला था कि फंडामेंटल बाय प्रमोटिंग द सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस फ्रॉम एन अर्ली एज, की जिसका उद्देश्य क्या था कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करना था, विशेषकर नागरिक उत्तरदायित्व और जागरूक को प्रारंभिक अवस्था से ही बढ़ावा देना। इसमें जो लिखा है वो तो है ही, साथ ही इस कमेटी ने क्या बोला था कि अब जो है हम जो है इनको लीगल बना सकते हैं, कि हम क्या ऐसे कानून लेकर आए जिनको बाइंडिंग कर दें कि अब तो आपको फॉलो करना ही है, अगर नहीं इन ड्यूटीज को, इन कर्तव्यों को अगर आप मानते हो, फॉलो करते हो, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए लीगल प्रोसीडिंग भी चालू हो सकती है और उसके प्रति आपको पनिशमेंट, दंड दिया जाएगा, यानी कि अब इसको दंडकारी भी आप बना सकते हो। उसी
दिशा में आप देखते हो बहुत सारे, जैसे हमारा यही हो गया आपका, ये आपका क्या है, ये फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है, मौलिक अधिकार भी है, और मौलिक अधिकार आपका वाद योग्य है, आप न्यायपालिका में जा सकते हैं उनके पूरे ना होने पे। जैसे आप हमारे झंडे का रिस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको क्या कर दिया जाएगा, नेशनल फ्लैग कोड 2002 है, एक बार और चेक करिएगा, 2002 ही है, जिसके तहत आपको क्या है, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी चल जाएंगे। ओके, आप नेशनल फ्लैग को ऐसे नहीं उठा के कहीं भी, वैसे आजकल कितना गलत है ना कि हम जैसे अब 26 जनवरी 15 अगस्त आने वाला है अभी, तो नेशनल फ्लैग आप ब्रॉच वगैरह लगाएंगे, सारी चीज़ें, और सबसे गंदा लगता है बहुत ज़्यादा पूरा ड्रेसअप होके आप झंडे को पहन नहीं सकते हो, वो उसको सम्मान देना चाहिए, आप वस्त्र धारण कर रहे हो उसका गलत चीज़ है वो, ठीक है, कहीं भी झंडे मारे घूम रहे हैं ऐसे, तो वो चीज़ एक तरीके का डिसरिस्पेक्ट है, उतना हमें नहीं करना चाहिए। सेम हम अपने भगवानों के साथ भी करते हैं, महाकाल को पहन लेते हैं, तुम शिव जी को अपने ऊपर बस के रूप में धारण कैसे कर सकते हो भाई, बहुत गलत चीज़ है ना, ठीक है। तो हमारा क्या है, इसने बोला कि अब जो है हम क्या है, इनको जस्टिस वर्मा कमेटी से सवाल आपका पूछा जाता है, तो इसने ये बोला था कि आप इसको दंडनीय बना दो, आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाओ, जिससे क्या है फॉलो ना करने पे अब क्या है हम आपको दंड देंगे, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की ये आपकी थ्योरी देख ली, जैसे हमारा वही एक रिलीजियस तरीका है जिसमें हम पहले थ्योरी करते हैं, अब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली पूछे गए हैं, मैंने इंक्लूड सारे कर लिए बट उनको हम जस्ट एक बार देख के चलते जाएंगे, ठीक है। तो सेम हमारा शिवास बुक का है, जिसमें भी आपको पहले थ्योरी मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलता है, क्वेश्चंस, देन आपको MCQ, देन आपको वन लाइनर फॉर रिवीजन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा क्या है, Which of the following committee recommended the inclusion of fundamental duties in the Constitution of India? यानी कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। बार बार बोलते आए थे हमने जब पढ़ाई था, स्वर्ण सिंह कमेटी SSC, ठीक है, इसने बोला कि ठीक है, अब आपका ही SSC लेकर आया था, SSC का एग्जाम दे रहे होंगे बहुत बच्चे हैं तो उससे याद रखिए, SSC ने बोला कि अब आपके कुछ कर्तव्य हैं उनका भी पालन कर लो, ठीक है। तो SSC यानी कि स्वर्ण सिंह कमेटी आपका इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार स्वर्ण सिंह थे, जिनके नाम पे पूरा कमेटी का नेम है। और ये कब बनी थी, 1975 से 77 के बीच में, ठीक है। सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए और नागरिकों को अधिकार के प्रयोग के साथ साथ भाई अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है तुमको सिर्फ लेना आता हो, देना भी आता हो, जिस देश से आप इतनी सारी चीजें ले रहे हो, ठीक है, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसे नहीं बस लिए ही जा रहे हो। तो जैसे अधिकार मिल रहे हैं आपको, वैसे ही आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, उनको भी आप जान लीजिए, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक कर्तव्यों को पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव समिति ने रखा था। इन्होंने रखा था कि जुर्माना लगाएंगे, सजा देंगे, बट इनकी जो ये रिकमेंडेशन, ये सिफारिश थी, इसको नकार दिया गया था उस टाइम पे। फिर वर्मा कमेटी आती है, फिर उसने ही सेम बात बोली कि आप धीरे धीरे लॉ लाइए, कानून लाइए, एक एक करके आप लागू कर सकते हो जिनको चाहो, ठीक है। फिर आती है हमारी राजमन्ना समिति, सरकारी आयोग, ये दोनों समितियां केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, मतलब इसमें जो ऑप्शन है सरकारिया और आपकी राजमन्ना, ये केंद्र और आपके राज्य के बीच में जो क्या रिश्ते हैं उनको बताती है। और बलवंत राय मेहता, इसने तो आपका 3 टायर गवर्नमेंट यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्माण से संबंधित है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की, सेम आंसर जल्दी जल्दी करते चलेंगे, स्वर्ण सिंह कमेटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों की अनुशंसा की, स्वर्ण सिंह कमेटी। देख रहे हो कितना रिपीटेडली पूछा जा रहा है हमारा। अगला फिर से, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा। मैंने बोला जब स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी तभी इसने कहा था कि हम सजा देंगे अगर इनका पालन नहीं होता है, बट इस सिफारिश को हमारा रिजेक्ट कर दिया था, तो आंसर सही हो जाएगा हमारा ए, स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। देख रहे हो अब कितना रिपीटेडली पूछा जा रहा है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो हमारा
ये बाकी समितियां क्या हैं, किससे रिलेटेड है, इसने वो दिया है। आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से देख लीजिए। मैं बार बार कहती हूँ कि जब भी आप देखो बच्चों लेक्चर देख रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका है खुद से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमेशा कोशिश किया करो, उसके बाद ही एक्सप्लेनेशन पे आया करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा क्या है, वर्मा कमेटी। अब इसने पूछ लिया वर्मा कमेटी, तो वर्मा कमेटी ने ही कहा था कि अब क्या है, इस पे आप क्या है दंड की व्यवस्था करो और इसको हम एक एक करके लागू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्मा समिति का गठन 98 में हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी शैक्षिक संस्थानों में मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाए और इनको सिखाने के लिए वैश्विक स्तर पर शुरू किए गए कार्यक्रमों को एक एक करके ठोस रणनीति तैयार की जाए। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसने कहा था कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में मौलिक कर्तव्यों का पालन भी लागू किया जाए। ठीक, अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह कमेटी अगेन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। तो मैंने बता दिया था आपको, आर्टिकल 51 तक हमारा डीपीएस भी था, उसमें 51A जोड़ दिया गया, जिसमें आपका क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और भाग 4A में आ जाता है अनुच्छेद 51A में, जिसके कितने हमारे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और 11वां हमारा संविधान संशोधन 86वां 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें क्या 6 से 14 वर्षों के लिए बच्चों के लिए एजुकेशन। अगला देख लेते हैं, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था कि 8 जो मौलिक कर्तव्य थे उन्होंने दिए थे, बट उनके जो कितने एक्सेप्ट किए गए थे, 5 एक्सेप्ट किए गए थे, उनमें 5 और जोड़ दिए थे। ठीक है, 5 एक्सेप्ट किए गए थे प्लस 5 सरकार ने और जोड़ दिए, तो टोटल हमारे 10 बन जाते हैं, बट उसने रिकमेंड किए थे 8। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के डैश बिंदु तैयार किए थे, सेम आपका हो जाएगा 8, तो ये नंबर भी याद रख के चलिएगा। फिर आ जाता है अनुच्छेद डैश ए के भारतीय संविधान के 11वें मौलिक अधिकारों का पूरक सप्लीमेंट है। 11वां कहाँ आएगा हमारा, अनुच्छेद डैश आर्टिकल कितने के अंदर हमारा 11वां मौलिक का पूरक सप्लीमेंट है, तो ये आपका आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल हमारा 21 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में। आई होप क्लियर होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल पर ले जाता है, तो मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। मतलब वही देखा होगा कि चल भाई क्या करेगा स्कूल जाके, आज खेत में काम करने चलते हैं, फिर आज वहाँ पे मतलब एक कोई राजमिस्त्री है, ये वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा है और ऐसा होता भी है कि राजमिस्त्री है, बेटा चल आज तुम भी काम पे चलो, धीरे धीरे उसको भी सिखाना शुरू करते हैं और उसकी उम्र 6 से 14 के बीच में, तो ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसके पिता का कि उसको शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो कौन से सबसे लास्ट इसमें कौन सा, मैंने बोला था लास्ट जोड़ा गया था। ठीक है, आई अल्फाबेट लास्ट में कौन सा आता है, IJKLM के, हमारा कौन सा होगा, हमारा के हो जाएगा। ठीक है, तो के आपका लास्ट में सबसे जोड़ा गया था, तो एक बार एक्सप्लेनेशन खुद से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षण 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा देने का अवसर प्रदान करे, तो सेम आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51A के। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय गान के सम्मान से संबंधित है? बेटा याद करो, मैंने याद करवाया था कि सबसे पहले तो तुमको संविधान की रक्षा करनी है, सॉरी संविधान के प्रति भी आपका क्या है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये बताया था, क्योंकि संविधान ही सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है। उसका हमारे देश का फिर राष्ट्रीय गान क्या है, हमारे देश का झंडा, तो सबसे पहला ही यानी कि ये 51A क्लॉज ए देखने को, सब क्लॉज ए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहा है कि भाई देखो ये है हमारी इंडिया गेट है, ये देखो हमारा भारत की जितनी भी आपकी मतलब हिस्टोरिकल जगहें, जो भी हमारी संस्कृति से रिलेटेड चीज है उनके बारे में बता रहा था। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 51AF, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एफ के अंदर ये चीज हमारी डिफाइंड है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A सब क्लॉज एफ के अनुसार हमारे भारतीय समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना शामिल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि 3 है, चौथा नहीं है। पहला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करना, बिल्कुल है, करेक्ट। वोट तो हमारा नहीं है। और बाकी देख लेते हैं, अपनी समृद्ध संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, ये भी बिल्कुल सही है। पब्लिक प्रॉपर्टी को आपको क्या है, क्या मैंने यहाँ पे बताया था ट्रिक, आपको आई के अंदर आता है, यानी कि जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर नजरें अपनी खराब नहीं करनी है, उसको क्या है, आपको उसकी रक्षा करनी है और भी आपको कोई हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा हमारा करेक्ट बी। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी निजी पार्टी को देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक अधिकार कौन सा लागू होता है? बताया था कि हमारा, आप प्लेट लगी सजी हुई है उस पे झंडे पे थोड़ी ना रख के खा लोगे। ठीक है, ऐसा होता है कि केक्स बना दिए उस पे झंडा लगा दिया, ये बहुत गलत चीज है। तो ये पहला ही मैंने बताया था कि अनुच्छेद 51 है, जिसमें संविधान, झंडा और हमारा राष्ट्रीय गान तीनों आ जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के 10वें मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्देशित है? 10वां। ठीक है, तो पहला तो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ये तो नहीं होगा बच्चा, ये तो 11वां है, लास्ट में बिल्कुल हमने जोड़ा है। टू चेरिश फॉलो नॉवल आइडिया विच इंस्पायर्ड नेशनल स्ट्रगल, ये तो हमारा बी था, दूसरा ही था, याद करो। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, इसको एक बार छोड़ते हैं। अगला है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म, ये हमारा क्या था, ये पूछ रहा है आपको 10वां, ये तो हमारा एच था कि हाई लेवल की बात कर दी भाई, साइंटिफिक टेम्पर वेम्पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हमारा आ जाएगा इसमें ऑप्शन सी। टू क्या है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता प्रोवाइड करना, यानी कि ये आपका क्या है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, जे। ठीक है, ज्वाइंटली, जैसे बताया था ना आपको, ज्वाइंट की सबको क्या है, आपस में आपका भी मतलब ऐसा उत्कर्ष हो रहा हो, साथ ही उससे राष्ट्र का भी हमारा भला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार मौलिक कर्तव्य एच मानववाद ज्ञानार्जन तक सुधार की भावना को विकसित करता है। क्या विकसित, साइंटिफिक टेम्पर, हाई लेवल की बात कर रहे हो ना एच से। ठीक है, तो क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला देखते हैं, एक घरेलू नौकरानी अपने 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई काम को मदद करवाती है। नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है? आपको भी देखने को मिलता होगा, ऐसा जनरल होता है। जैसे जब मैं मतलब मुरादाबाद रहती थी एंड वहाँ पे मतलब एक हाउस हेल्प आती थी सफाई वफाई करने, तो उसकी बहुत छोटी सी बेटी थी तब, वो आई थिंक सी मस्ट बी अराउंड 4 और 5 ईयर्स। बट मैं फिर वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो मैं आ गई, देन मैं दोबारा वहाँ पे गई तो विद इन 3 से 4 साल के बाद कि अगर उसकी माँ नहीं आ रही है तो मोस्टली काम करने वो आ रही है। अब उस लड़की की एज कितनी होगी, 9 साल 10 साल, जस्ट इतना, और भाई इतने बड़े घर में वो झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। तो ठीक है, मतलब माता पिता को भी इतना सोचना चाहिए कि बेसिक एजुकेशन तो दें बच्चे को, और मतलब इतना ज़्यादा बोझ काम का डालना बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कौन सा हमारा
किस अपॉर्चुनिटी से उसको दूर किया जा रहा है, उसको ताकि उसको क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके, शिक्षा की अपॉर्चुनिटी से उसको दूर किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा, अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रावधान किए गए मौलिक कर्तव्यों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ध्वज का सम्मान करना बिल्कुल मौलिक कर्तव्य है, पब्लिक प्रॉपर्टी बिल्कुल है, साइंटिफिक टेम्पर बिल्कुल है, लेकिन ज्वाइनिंग द डिफेंस फोर्स हमारा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? 51A, बहुत बेसिक है, बार बार हम देख चुके हैं इसको ऑलरेडी। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञानानंद जन तक सुधार की भावना को विकसित करे। भाई सारे मौलिक कर्तव्य 51A के अंदर ही आ जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और परीक्षित करने की क्या करता है, प्रतिस्पष्टित करता है? 48 में तो मतलब बात ही नहीं हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 124 है, इसमें भी बात नहीं हुई है, अनुच्छेद 43 इसमें भी बात नहीं हुई है। ठीक है, एंड हमारा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51A। ओके, तो अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? यानी कि 3 आते होंगे। रिस्पेक्टिंग द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल्स बिल्कुल भाई, दूसरा ही है हमारा। प्रमोटिंग हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल इंडियंस बिल्कुल है। यूजिंग अडल्ट फ्रंटियर राइट टू वोट नहीं भाई, ये तो नहीं है। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका यही हो जाएगा। प्रोटेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टी भी हमारा एक क्या है, मौलिक कर्तव्य हो जाता है। अगला देखते हैं, एक ये सिचुएशन बता रहा है कि स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली के उत्सव में बच्चों को मौलिक कर्तव्य के बारे में भी सीखने का एक उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदर्शों की वकालता करता है? यानी कि जब हमारे स्कूल में सारे फंक्शन सेलिब्रेट किए जाते हैं, ईद भी हो गया चाहे वो हिंदुओं का हो गया, तो ये कौन से मौलिक अधिकार को पालन कर रहा है? तो वो हो जाएगा हमारा टू प्रोटेक्ट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ अमंग कॉमन ब्रदरहुड, यानी कि सद्भाव और भाईचारे की भावना को क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ई से हमने क्या इक्वल बोला था कि सब बराबर बराबर हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिस्थापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है हम की तोड़ फोड़ ये सब मचा दे, तो इसका आपका आंसर क्या होगा हमारा, ई इक्वल। ठीक है, सब बराबर हैं भाई। अगला हो गया, एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। भाई ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है इंसान। ठीक है, ये गालियां दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, क्या बी, कि पहले तो संविधान जिसने बनाया है, जिसने हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो गया, हमारा राष्ट्रगान हो गया, इनका रिस्पेक्ट कर लो, फिर जिसकी वजह से तुमको आज़ादी मिली है आज, उनका भी रिस्पेक्ट कर लो। तो आपका क्या होगा, अनुच्छेद 51A सब क्लॉज बी हो जाएगा। अगला आ जाता है हमारा, एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने का तरीका सीख रहा है। बहुत अच्छा बच्चा है भाई। वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी, खाद बनाने से कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी बचा रहा है वो? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, हाँ भाई खाद वाद बनाना सीख गया वो घर पर ही, मतलब जैविक तरीके से, तो फिर क्या है, पॉल्यूशन कम होगा, पर्यावरण को रक्षा कर रहा है कहीं ना कहीं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बट और भी देख लेते हैं। अगला है हमारा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और अन्वेषण की भावना विकसित करना नहीं। ठीक है, तो सबसे सही यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? फिर से नहीं पूछ रहे, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है भाई। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को सजोना और उनका पालन करना बिल्कुल ठीक है। और वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना विकसित करना बिल्कुल ठीक है। कंपलसरी नेशनल सर्विस फॉर 5 ईयर, 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया जाता है। ठीक है, कौन सा मौलिक कर्तव्य है? टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल, देश की रक्षा आपको करनी है। सॉरी, वो पूछ रहा है नॉट नहीं है, यानी कि देश की रक्षा करनी है, ये तो ठीक है। इनकम टैक्स देना नहीं, ऐसी तो कोई सी भी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। वोट करना है इलेक्शन में, ऐसा भी हमारा कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है तो बिल्कुल है। तो यानी कि ये दो तो जिसमें भी दिखे उनको काट दो, यानी कि चौथा और तीसरा जिसमें दिख रहा है उसको काट दो। एक सेकेंड, हाँ, चौथा और पहला जिसमें दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 2 और 3 जो है ये आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है, ना ही टैक्स को भरना और ना ही हमारे इलेक्शन में आपको वोट को करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? जैसे देखते हो ना आप, कुछ भी मतलब टॉम वगैरह हो गया या फिर पब्लिक प्लेसेस हो गए, वहां पे रिया, आई लव यू, ये सब नहीं लिखना है। ये एक प्रकार के आप मौलिक कर्तव्य का क्या पालन नहीं कर रहे हो, तो आगे से कोई नाम नहीं लिखना है। कहीं पे भी जाके ऐसे चील बिलौटे करने शुरू कर देते हो, हमारी आदत है ना ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या कर रहे हैं? सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट इंप्रूवमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, अपहोल्ड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी नहीं है, देश की रक्षा करना नहीं है। पहला है सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना है? आपको सुरक्षा करनी होगी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? पहला, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, बिल्कुल है। देश की देश की समास्मिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका परीक्षण करना, बिल्कुल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा का प्रयास करना, वो भी है। टू प्रोहिबिट द ट्रेड ऑफ रेयर एंडेंजर्ड स्पीसीज, नहीं भाई, ये मैंने बताया था, नहीं, ये तो गलत है ना। दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना, नहीं बनाना, कैसे आप उनका व्यापार करोगे? क्या गलत चीज है, वो नेगेटिव है अपने आप में, सेंटेंस ही नकारात्मक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देते हैं, ठीक है, कि कैंटीन वाला बेचारा होगा किसी और धर्म का, अब उसको क्या है, ये लोग गालियां दे रहे हैं, तो क्या है, और उससे झगड़ने भी लगते हैं, तो आपका कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? मैंने बताया भाई, सद्भावना के साथ रहो, आपस में भाईचारे के साथ रहो, सब बराबर हैं, ठीक है, सौहार्द बना के रखो। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी नहीं है, देना और उसका परीक्षण हमारे समृद्ध विरासत नहीं, ये क्या है, आप जो है स्प्रिट बना के रखो, आप कॉमन ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना आपके बीच में होनी चाहिए। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या फिर अनुभागीय विविधताओं पर सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। इक्वल करते आ रहे हैं कि सब बराबर है, एवरीवन इज इक्वल, तो इक्वली आप काम करो, ऐसा कुछ नहीं हमको करना है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 51A सब क्लॉज ए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ो, हम काफी एक्सप्लेन करते हुए पहले से ही चल रहे हैं। अब देख लेते हैं, अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A के तहत वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो ये उस वर्ष तब तक पूछ रहा है कि कितने मौलिक कर्तव्य थे। अच्छा हुआ इसने आज जितने हैं वो ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका कितना है, 8 नहीं, 9, 12 नहीं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो आपका 10 हमारे जोड़े गए थे, 11वां आपका बाद में जुड़ा है। अगला सवाल क्या है, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत कथन है हमारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो पहले स्टेटमेंट कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, नहीं 42वां संविधान, सॉरी हाँ 42वां था बेटा, 44वां तो नहीं था। तो पहला तो आपका सबसे पहले ही गलत हो जाता है, तो जिसमें भी पहला आ रहा है डी में आ रहा है। तो फिर भी अगला देख लेते हैं, 46वें के द्वारा हमने एक और जोड़ा था, मतलब बढ़ाया था, उसको विस्तार किया था, बिल्कुल सही है। एंड 51A के अंदर क्या है,
आइडियल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, बिल्कुल। एंड फंडामेंटल ड्यूटी मेक इट ऑब्लिगेटरी टू द पेरेंट्स, हाँ ये भी है कि हमारे 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो माता पिता हैं या फिर जो भी उनके गार्डियन हैं उनको क्या करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ये भी है, इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 1 जो है स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है। बच्चा फिर से वो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये रॉन्ग और राइट पे अपनी आंखें एक बारी गड़ा के देख लिया करिए। ठीक है, तो देखते हैं पहला, दे आर बाय नेचर कंपलसरी, दे आर कंपलसरी बाय नेचर, इसको छोड़ते हैं चलिए। ठीक है, मतलब हाँ बिल्कुल कंपलसरी है, तभी तो दिए हैं कि आपको पालन करना ही है। फंडामेंटल राइट जो है, ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे के प्रेरक हैं। वही देना और लेना दोनों चीजें चल रही हैं यहाँ पे, कि भाई जैसे आप देश से मौलिक अधिकारों का ग्रहण कर रहे हो, मौलिक अधिकारों का आप क्या फायदा उठा रहे हो, वैसे ही उसी तरीके से आपके देश के प्रति भी आपके क्या कुछ मौलिक कर्तव्य बनते हैं, उनका भी पालन करना चाहिए। तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि क्या है, एक दूसरे के पूरक देखने को मिलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। फिर आ रहा है हमारा अनुच्छेद 51 की शुरुआत ने एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र मजबूत सद्भाव के लिए मजबूत आधार तैयार करा। डेफिनेटली 78वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां जोड़ा गया, 18वें द्वारा नहीं जोड़ा गया। बच्चा बिल्कुल गलत हो जाता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ए हो गया, और ये हमारा 86वें जोड़ा गया था। अगला देख लेते हैं, संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को डैश के द्वारा पेश किया गया था। किसके, बार बार पढ़ते आ रहे हैं, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, सभी ऐतिहासिक स्मारकों पर यह निर्देश लागू होते हैं कि जनता को दीवारों पे कुछ नहीं लिखना चाहिए। दिया गया कथन किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, और हमारी आदत है हम सब लिखेंगे वहां पे। ठीक है, तो कौन सा है, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, पहला ही, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। ठीक है, अपने प्यार का इजहार वहां पे नहीं करना है कि पहुंच गए या फिर किसी को गाली देनी है, तो वो सब नहीं करोगे आगे से। अगला आ गया हमारा, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42 में संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। 42 में द्वारा, तो हमारा 1976 में ये शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है सॉरी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष 42 में संविधान संशोधन, सॉरी ये तो सेम ही है, ध्यान नहीं जाता है कई दफा। मूल संविधान में किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, मूल में नहीं था, क्योंकि मूल जब हमारा संविधान आया था, लागू हुआ था, तब आपके मौलिक कर्तव्य नहीं देखने को मिले थे। क्यों नहीं देखने को मिले थे, हम शायद हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा होगा कि भाई इतना तो बेसिक सिविक सेंस है लोगों के अंदर, इतना तो है कि मतलब हमारे कुछ कर्तव्य हम उनका स्वतः ही पालन कर लेंगे, तो क्यों उस चीज को डालें। बट नहीं, हम ठहरे बिल्कुल ठेठ गवार, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, पहला क्या है, प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का पालन की अपेक्षा नहीं, बिल्कुल अपेक्षा क्यों कर रहे थे कि खुद से कर लेंगे, तो ये तो गलत हो गया। यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का बलपूर्वक नहीं, यह अपेक्षा की जाती थी कि देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। ठीक है, ये भी कोई सिखाने वाली बात है, कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी हैं, बट थे वो बच्चे, उनको जरूरत पड़ी सिखाने की हमें। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। लास्ट वाला कह रहा था प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुसार दंडनीय थे, बिल्कुल ही गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कितने जोड़े गए थे। 42वां जो बोल रहा है ये पहले, तो पहले हमारे सिर्फ 10 थे। ठीक है, 10 ही जोड़े गए थे आपके। अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। 51A, इतनी देर से चिल्लाते आ रहे हैं, इसको तो जरूरत ही नहीं है देखने का दोबारा। अब वो पूछ रहा है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, तो वो हमारा जोड़ा गया था आपका 2002 के 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 42 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 51A किया गया था। आगे बढ़ते हैं इससे। ठीक,
आई होप आपको सारी चीज़ें और जो भी हमने थ्योरी पढ़ रहे हैं हम उसको जब आपने एक बार पढ़ लिया तो आप भी खुद को चेक कर पा रहे होंगे कि हमने पढ़ा था क्या वही सवाल पूछे जाते हैं उससे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो आपका भी नॉलेज चेक हो रहा है और मेरा भी नॉलेज चेक हो रहा है कि आपको लग रहा है मैडम ऐसी बक बका के जा रही है, एग्जाम रेलिवेंट है भी या नहीं है, तो वहाँ पे आप मेरा अपना दोनों का नॉलेज चेक कर सकते हो। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ना अलग चीज़ होती है बच्चा, आप कितना याद कर पाए हैं उसको, ये आप कहाँ से चेक कर पाओगे, उसके लिए आपको प्रॉपर इनफ नंबर ऑफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, अभ्यास प्रश्न, इनको लगाना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा लगाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके क्या है दिमाग में बैठ जाएंगी और तब आप एग्जाम में कर पाओगे। नहीं तो याद क्या हुआ, कितनी देर याद रहता है आपका, 20% भी याद नहीं रहेगा आपको ना। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। बच्चों की शिक्षा है, सीधा साधा है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को जोड़ा गया था। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, हमने देखा था भाग 3 में आपके पता है क्या, भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकार वाद योग्य होते हैं, जस्टिसेबल हैं। भाग 4 में हमने इसलिए रखा क्योंकि भाई इसमें नीति निर्देशक तत्व थे, नीति निर्देशक तत्व आपके वाद योग्य नहीं थे, गैर न्यायिक थे वो। तो जब हमको फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक कर्तव्यों को भी जब हमको गैर न्यायिक ही बनाना था, नॉन जस्टिसेबल भी बनाना था, तो सही यही मिला रहा कि हमने उसको भाग 4 में रख दिया, भाग 3 में नहीं रखा। ठीक है, तो वही इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि भाग 3 में क्यों नहीं रखा, क्योंकि भाग 3 हमारा वाद योग्य यानी कि जस्टिसेबल आपको देखने को मिलता है सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। प्रिजर्व करना बिल्कुल, रिस्पेक्ट करना बिल्कुल, करेज साहस की बात थोड़ी ना है ये, सजोना चेरिश करना बिल्कुल, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई नागरिक अपने क्षेत्र के स्मारकों की सुरक्षा में सरकार की सहायता कर रहा है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार का पालन कर रहा है। क्या कर रहा है, साइंटिफिक टेम्पर नहीं, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ से आ गया, गौरवशाली परंपरा और संस्कृति को महत्व देना और उसका परीक्षण करना। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका क्या, सी। और ये हमारा किसमें 51A(F) के अंदर आ जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला है, मौलिक कर्तव्य डैश हैं और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखते हैं। तो क्या है ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और परिवर्तनीय नहीं है, तो क्या है ये आपके अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक कैसे हो जाएंगे, रेगुलेटरी भी नहीं है, समान भी नहीं है, ये कैसे हैं हमारे वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी है। ठीक है, क्या है आपके वैधानिक है, मौलिक कर्तव्य वैधानिक है और कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालयों द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि संविधान इन्हें सीधे सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं देता है, बल्कि मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य को शामिल किया गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों में से एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है, सम ऑफ देम आर अवेलेबल फॉर, ना विदेशी काहे को आएगा भाई, विदेशी क्यों हमारे देश के मौलिक कर्तव्यों को पालन करेंगे। अगला है, औपचारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, अनरीजनेबल नहीं, सॉरी औचित्यपूर्ण तो नहीं। ठीक है, अगला है, इनमें से कुछ कानूनी विशेषज्ञता के लिए उपलब्ध हैं, नहीं, लीगल की कहाँ से, संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता है। आप कानून लाइए तो आप इनको लागू कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे बच्चा, बार बार पढ़ते हैं, पहली बार 1976 में आपका शामिल किए गए थे, लेकिन आपके लागू 1976 में नहीं हुए थे। शायद वो भी सवाल हमारा आएगा। ठीक है, हाँ देखिए अगला ही सवाल उसने पूछ लिया, लागू कब हुए थे। ठीक है, कब लागू हुआ था हमारा, तो ये आपका लागू हुआ था अगले वर्ष ही पहले ही महीने में है 1977, 3 जनवरी को हमारे मौलिक कर्तव्य लागू हो गए थे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, यानी कि 3 तो मौलिक कर्तव्य है। देश की संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, बिल्कुल। सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, बिल्कुल है। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, बिल्कुल है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट, स्मारकों की रक्षा करना, देखो ये नहीं है हमारा, ठीक है, ये डायरेक्टली हमारा नहीं है स्मारकों की रक्षा करना। तो आपका क्या है, डी। ठीक है, ये किसके अंदर आता है, ये आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है, 49 के अंदर आर्टिकल। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है। लीगल एक्शन लिया जा सकता है क्या उनके उल्लंघन पे, नहीं लिया जा सकता। सिविक है, नागरिक कर्तव्य है, बिल्कुल भाई नागरिक के कर्तव्य हैं ये। ठीक है, ये क्या है, नॉन ऑल्टरेबल और परमानेंट, ये अलंघनीय या स्थायी नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल सही बात है। दे आर पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, बिल्कुल है। तो हमारा पहला कौन सा है आपका, क्या पूछ रहा है ये, विशेषता नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो इसमें करेक्ट हो जाता है। अगला हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मानववाद का विकास करना, बिल्कुल है। सद्भाव की भावना को विकास करना, हार्मोनी बना के रखनी है, बिल्कुल है। ज्ञान अर्जन की भावना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एंड बिल्कुल है। टू ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म, सुधार तो हम लाने की ऐसी कोई भी बात नहीं कर रहे, सुधार क्या लाएंगे, ये नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है। ये देश की रक्षा करना, बिल्कुल है। ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये हमारा नहीं है बच्चा, ये हमारा क्या है, ये आपका डीपीएसपी था, ये हमारे क्या थे, डीपीएसपी आपको देखने को मिला था। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, बिल्कुल है। प्रोटेक्ट कॉमन ब्रदरहुड, बिल्कुल है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। अगला है आपका क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, डेफिनेटली। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, हाँ 11 ही है। 43 में संविधान संशोधन द्वारा, नहीं, सरासर गलत है। 42 में संविधान संशोधन के द्वारा, पार्ट 4A में, पार्ट 4A में ही आता है हमारा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है एक कथन, उसमें से देखना, नहीं वाला देखना है। दे आर मेड टू चेरिश एंड फॉलो, यानी कि ये जो है आदर्श, महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करने के लिए बनाया है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारी मिश्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने के लिए बने हैं, बिल्कुल। इन्हें न्यायोचित प्रवृत्ति का बनाया गया, नहीं, नॉन जस्टिसेबल, गैर न्यायोचित प्रवृत्ति का बनाया है। ठीक है, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा गलत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार संविधान के कितने मूल कर्तव्यों का सूचीबद्ध किया है। तो अभी तक तो देखो 11 है, ये वीडियो हम 2025 में रिकॉर्ड कर रहे हैं, 2025 तक भी ये संख्या आपकी 11 ही है। अगर कभी कोई जुड़ जाता है तो मे भी बढ़ जाएगी, फिर आपके लिए भी काम बढ़ जाएगा। ठीक, फिर से वो याद करोगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक कर्तव्यों की विशेषता नहीं है। कर्तव्यों का उद्देश्य देश को सुरक्षित रखना है, बिल्कुल सुरक्षित रखना है। कर्तव्य प्रकृति में गैर न्याय संगत होते हैं, हाँ जी, गैर न्याय संगत होते हैं। कर्तव्य विधि द्वारा परिवर्तनीय लिए हैं, क्या, एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, एंड हमारा आ गया, द ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय द यूएसएसआर, ये वाला तो ठीक है। द ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो हमारा जो आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा कि एनफोर्सेबल नहीं है, आपका विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ये हम सिवास बुक का ही कंटेंट अभी आपको डिलीवर कर रहे थे। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीज़ों को प्रोवाइड किया गया है, डेफिनेटली आपको लेनी चाहिए। और इसका जो प्राइस काफ़ी रीजनेबल है, 329 रुपये में आपकी किताब आ जाती है। और आपको क्या चाहिए जिसमें इतनी सारी चीज़ें मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया, वन लाइनर भी हो गए आपके, पूरी थ्योरी भी हो गई, तो बिल्कुल आपको परचेज़ करनी चाहिए। बाकी
काफ़ी सारी चीज़ें हैं और जैसे लेक्चर हो गए तो पहले आप लोगों का सहयोग चाहिए, उसके लिए आप प्रॉपर लेक्चर्स को देखिए। ऐसा नहीं आए 10 टाइप किया 2-3 मिनट सुना कि कैसी क्या चीज़ है और चले गए, ठीक है। बट एग्ज़ाम्स हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। जितना भी समय अगर आपको मिलता है बचता है तो आप डेफिनेटली लेक्चर को देखिए, शेयर करिए, तब हम आपके लिए और भी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। एंड साथ ही टेलीग्राम चैनल AR पब्लिकेशन का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको चाहे तो वो PDF हो गया, वो सारे मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम जो भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन और भी डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैनल को लाइक कर लीजिए, जो वीडियोस हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जैसा भी आपको लग रहा है, जो भी आपको चीज़ें सही चाहिए और कुछ चाहिए, अगला सब्जेक्ट क्या चाहिए, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, वी आर वेरी ओपन टू लिसन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा लेक्चर पसंद आया। जो भी हम सवाल पूछते हैं बीच बीच में उनके भी आंसर किया करिए, ये शो करता है आप कितना डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो जितना ज़्यादा डेडिकेटेडली मेहनत हार्ड वर्क आज कर लोगे उतना आपको क्या है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर 2-4-5 साल हो जाएंगे तो फिर मेहनत वैसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो गिल्ट की इतने सालों से एग्ज़ाम नहीं निकला है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, प्रॉपर वे में स्टडी करिए आपकी। और ये हमने जो अपना एक प्रयास है, हमारा चैनल स्टार्ट करा है, आपकी ही मदद के लिए है। पहले सिर्फ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे, देन वी थॉट कि क्यों ना अब इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए और आपसे कनेक्ट किया जाए, कंटेंट के साथ बेहतरीन कंटेंट की डिलीवरी भी आपको मिल सके। तो उसी दिशा में एक हमारा एक प्रयास है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके भाई मित्र बंधु, उनके साथ शेयर करें लेक्चर को, कमेंट करें। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।